हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 29 दिसंबर को सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है संस्कृत डिपार्टमेंट का। उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, यानी भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। एक नंबर है उत्तर पश्चिमी भाग में, दो नंबर दक्षिणी पश्चिमी भाग में, तीन नंबर उत्तरी पूर्वी भाग में और चार नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहने वाला है उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान है। भारत की बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उसके बाद में देखें तो एक क्वेश्चन है वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में राजस्थान पुलिस एग्जाम जून 2024 में एग्जाम पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में है और इसे वायव्य कोण बोला जाता है। और राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान की किस गोलार्ध में स्थित है। यानी विश्व की बात करें तो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन जैन एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें और राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया है कि विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में है। एक नंबर है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दो नंबर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तीन नंबर दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध और चार नंबर पर है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, पर अगर विश्व में देखें तो ये इस तरह से है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है राजस्थान की स्थिति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान आकार में कैसा है। राजस्थान आकार में कैसा है तो एक नंबर त्रिभुजाकार, दो नंबर पतंग समांतर असम चतुर्भुजाकार और तीन नंबर पर है पंचभुजाकार और चार नंबर पर है षटकोणीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी राजस्थान का जो आकार है वो पतंग या समांतर असम चतुर्भुजाकार का है, यानी एक पतंग आकार का है या समांतर असम चतुर्भुजाकार का है। तो ये दो नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। इसकी व्याख्या में देखें तो राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी.एच. हेडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गोरवा रंग रंगवाने की सलाह भी दी गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो एक नंबर देखो, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। दो नंबर पर है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो उपरोक्त जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है, सत्य कथन है, वो है एक नंबर ऑप्शन। इसका जो आधार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 869 नहीं है। स्थलीय सीमा 6920 नहीं है, 6920 है। उसके बाद में जो इसका क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर है, बाकी 329 नहीं है, तो ये भी गलत है। एक नंबर ऑप्शन एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। एक नंबर ऑप्शन 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, दो नंबर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, तीन नंबर पर है 4,24,000 वर्ग किलोमीटर और चार नंबर पर है 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो प्रथम स्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसे अगर वर्ग मील में देखें तो 1,32 1,40 आपको याद रखना है, 1,32 1,40। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कितना है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देश के अंदर राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान आता है। क्षेत्रफल में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है तो राजस्थान है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर तो राजस्थान का है। उसके बाद में जो इसकी तीन बड़े जो क्षेत्रफल में राज्य है उनका अगर क्षेत्रफल देखिए तो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में बारी आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीन जो टॉप राज्य है क्षेत्रफल में उनका क्षेत्रफल है वो बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है।
तो अभी हमने देखा है राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा मध्य प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन 10.41%, 2 नंबर 11.11%, 3 नंबर है 5.6% और 4 नंबर पर है 10%। तो इसका सही आंसर होगा 10.41% क्षेत्रफल है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 10.41%। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वह कौन सा जिला है? 1 नंबर करौली, 2 नंबर धौलपुर, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर पर है सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर की सीमा है वो राजस्थान के भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। उसके बाद में देखो राज्य के 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से लगती है, डीग की उत्तर प्रदेश व हरियाणा से लगती है, धौलपुर के उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है और बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश व गुजरात से मिलती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है? 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर धौलपुर, 3 नंबर अलवर और 4 नंबर पर है दौसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धौलपुर। धौलपुर है वो सबसे पूर्वी है और सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो धौलपुर में निकलता है और लास्ट में सबसे पहले है वो धौलपुर में ही इसका जो सूर्य है वो दिखाई देना बंद होता है धौलपुर में ही। जो इसकी व्याख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो 829 किलोमीटर है, 829 किलोमीटर। और विस्तार कोणागांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक होता है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। विस्तार पश्चिम से कटरा गांव सम जैसलमेर से पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक है इसका विस्तार। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पटवारी मेंस 2016 में। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाइए जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थिति हमें अंकित करनी है मैप के अंदर। तो सबसे ऊपर जो गंगानगर का जो गांव है वो कौन सा है? गंगानगर का जो गांव है वो कौन सा है? अभी हमने देखा था गंगानगर का जो गांव है वो कौन सा होगा। देखिए 1 नंबर पर आता है सिलोन जो धौलपुर में। उसके बाद में कोणा गांव आता है गंगानगर के अंदर, गंगानगर हो जाएगा। फिर कटरा आता है जैसलमेर में और लास्ट में बोरकुंड आता है बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। मैप में भी पूछा जा सकता है या सीधा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2016, 20, 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। 1 नंबर 41%, 2 नंबर 21%, 3 नंबर 61% और 4 नंबर पर है 81%। तो आप सभी जानते हैं 61.11% जो भाग है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है राजस्थान का। तो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है 61%, जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती है? हम बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर 12 जिले आते हैं जिसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है। 1 नंबर 40%, 2 नंबर 50%, 3 नंबर 60% और 4 नंबर पर है 70%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 40%। 40% जनसंख्या है वो 12 जिलों में निवास करती है जो मरुस्थल के अंदर आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? यानी भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान की बात करें तो कौन सा क्षेत्र है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1 नंबर पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, 2 नंबर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 3 नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी पठार और 4 नंबर पर है अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो भौगोलिक सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है मरुस्थल का। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है ना सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल में, वहाँ का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंदर आता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन देखो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में रहा है? तो राजस्थान के अंदर मरुस्थल का जो विस्तार है वो किस तरह से है? 1 नंबर पूर्व से पश्चिम, 2 नंबर दक्षिण से उत्तर और 3 नंबर पर है पश्चिम से पूर्व, 4 नंबर पर है उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर है मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थल का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार है वो कहाँ तक है, किन राज्यों तक है?
तो 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, 3 नंबर है राजस्थान पंजाब, 4 नंबर पर है राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा में मरुस्थल का विस्तार है, थार का विस्तार है वो है राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा, 4 राज्यों के अंदर है। थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल का जो विस्तार है भारत में 85%, पाकिस्तान में 15% है और इसका विस्तार भारत में राजस्थान के अंदर 62% है, सर्वाधिक है। हरियाणा गुजरात पंजाब में भी है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में दिया गया है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने के बालुका स्तूप के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त या मरोह कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे नखलस्तान कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। ये नए क्वेश्चन है जो 2024 तक आए हुए क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों 1996 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।